बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 6 अप्रैल 2026 का दिन है। बारिश और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। कुछ दरियाओं में थोड़ी बहुत तूफ़ानी थी इस हवाले से भी, और काबुल दरिया में अभी भी निचले दर्जे का सैलाब है। अब थोड़ा लेवल उसका कम हुआ है। आज उसका जब गेजिंग रिपोर्ट आएगी तो उसमें उसका लेवल यकीनन कम हो चुका होगा। बाकी जो है आइंदा की क्या सूरत हाल है मौसम की, क्योंकि फसलात वगैरह तैयार हैं, तो मौसम का जानना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं हमेशा से मौसम एक दिन के लिए नहीं बताता, अगले 5-6 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए जो प्रोडिक्शन होती है मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स की, उसमें उतार चढ़ाव होता है। हर मौसमियाती मॉडल की नई प्रोडिक्शन होती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है या कहीं ज़्यादा फ़र्क होता है। जो आज फ़र्क मुझे नज़र आया उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अच्छी खबर है कि चंद दिन बारिशें नहीं हैं उस तरह की जिस तरह से पहले पेशगोई की जा रही थी, या जिस तरह से एक हम डरे हुए थे कि ऐसे में कोई ज़ालाबारी या शदीद किस्म की बारिश आएगी। हमारी फसलात भी अभी तैयार खड़ी हैं, और तरबूज की, मक्की की, दीगर फसलात वगैरह जो है अब तैयारी के मराहिल में हैं। तो इस तरह से तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज किन किन इलाकों में बारिश होगी। आज रात गए जो है डेवलपमेंट, वैसे तो जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है वो तो उन्होंने बताया था कि 5 को दाखिल हो जाएगा, लेकिन वेदर रडार पे 5 को कोई कहीं डेवलपमेंट इतनी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ अफ़गानिस्तान की हद तक महदूद है, या कुछ बलूचिस्तान के या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ डेवलपमेंट मौजूद है। लेकिन आज जो है रात गए जनूबी पंजाब में भी, और बाकी जो है दिन भर सेकंड टाइम जो है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या ऊपर बलाई इलाकों में वो सिलसिला दाखिल होगा, और कुछ जो है सिंध के इलाके भी हैं। तो रात गए 11-12 बजे के बाद जनूबी पंजाब या दीगर बहुत सारे इलाकों में यह सिलसिला फैलेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और फिर 12-1 बजे के बाद चूँकि अगला दिन शुरू हो जाता है रात के वक्त, तो बहरहाल कल जो है मंगल का दिन होगा। तो मंगल के दिन सुबह इस वक्त भी यहाँ पर गहरे स्याह बादल वगैरह होंगे, शायद कहीं बारिश भी हो रही होगी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। तो 10-11-12 बजे तक यहाँ पर सिलसिला किसी न किसी सूरत में रहेगा। कहीं बादल बादल रहेंगे, कहीं बारिश हो रही होगी, तो कहीं सूरज निकला होगा। तो आप समझ लें कि रात 12 बजे, आज रात 12 बजे, 11-12 बजे से लेकर परसों कल आज रात 11 बजे से लेकर कल यानी मंगल 10-11 बजे तक ये सिलसिला है। तो इसके बाद जो है मौसम जो है छट जाएगा, खुल हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो फिर आप समझ लें कि बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, यानी कल 7 है ना, तो 7 तक बारिशें, 8, 9, 10, 11, यानी 8, 9, 10, 11 4 दिनों में जो ज़राअत से मुंसलिक मैदानी इलाके हैं, चाहे जनूबी पंजाब के हैं, सिंध के हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़ेरी इलाके हैं, इनमें मौसम खुश्क रहेगा। ये बहुत ही अच्छा और आइडियल मौसम होगा आपके लिए। आप कटाई करेंगे, जो करेंगे, तो आपके लिए सिर्फ 12 घंटे जो हैं, आज रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक मंगल तक, ये 12 घंटे आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसमें भी जो अब नई डेवलपमेंट वेदर रडार की है उसमें कोई खौफनाक नहीं है। पहले ये था कि जब 3-4 दिन पहले हम देख रहे थे तो उसमें काफ़ी एरिया को कवर्ड उसने किया हुआ था। अब जब हम देखते हैं तो वो गुजर तो रहा है, मतलब 3-4 घंटों में वो उसका जो क्लाइमैक्स है वो उतर जाएगा। बाकी बिखरे से बादल होंगे 8-10 घंटों के लिए, लेकिन जो मेन उसका आएगा और बारिश बरसाता जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में 2-3 घंटे, तो 1 घंटा ही काफ़ी होता है, आधा घंटा भी काफ़ी होता है। अगर बारिश बरसे गुज़श्ता दिनों हमारे यहाँ कोई 20 मिनट बारिश आई थी और हर चीज़ जल थल होगी, और उसमें थोड़ा बहुत यालाबारी ओले भी पड़े थे, तो बारिश के लिए तो 1 घंटा ही काफ़ी होता है अगर जिस तरह से मूसलाधार बारिश आती है। अच्छा, फिर 8, 9, 10, 11 को मौसम खुश्क है, क्योंकि 11 तक की जो अपडेट है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 5-6 दिनों की जो एडवाइजरी देते हैं, यानी 5 दिनों की देते हैं। आज 6 अप्रैल है, तो 5 दिन जमा करें तो 11 अप्रैल तक की उनकी एडवाइजरी यही है। बस कल बारिश है रात गए और सुबह तक, और उसके बाद मौसम 4 दिनों के लिए खुश्क है। 11 के बाद क्या सूरत हाल होगी ये अभी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएगा। अब मौसमियाती मॉडल की तरफ आते हैं और उसके बाद डाटा बताता हूँ आपको। मौसमियाती जो मॉडल है उसके मुताबिक तो एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन, ये भी आप पूछेंगे, कुछ दोस्त जानेंगे कि वो जो आपने चनाब में या जम्मू और कश्मीर में पानी बताया था कि रावी और चनाब में थोड़ा पानी आ सकता है, या दरिया झेलम नीलम का मंगला डैम में कुछ पानी की इनफ्लो ज़्यादा बढ़ सकता है, या पीछे देखें जो वेदर टोटल प्रिसिपिटेशन है उसकी, तो उसके मुताबिक अब जो है
जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है वहाँ पर मैंने अभी देखा, उसको स्क्रॉल करके देखा, पीछे डेट डाल कर देखा, उसकी टाइमिंग चेंज करके देखा, तो उसमें जो पहले ऑरेंज अलर्ट होता था नज़र आ रहा था, वो वहाँ से गायब हो चुका है। अब सिर्फ येलो अलर्ट तक के महदूद है। तो ये अच्छी खबर है। अगर वो एक्यूरेट बता रहा है तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब थोड़ी वहाँ पर बारिशें कम होगी। अब वो जो ऑरेंज अलर्ट है वो अटक और पीछे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पेशावर से अटक ऐसे तिरछा नीचे, ऐसे तिरछे की तरफ है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहाँ पर वो जो है रेड या ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा है और वहाँ पर शदीद किस्म की बारिश के चांसेस हैं आगे चलकर 11 के बाद। तो ये सूरत हाल है। अब देखो वहाँ पर कितनी बारिश आती है या एक्यूमुलेटेड जो वेदर प्रिसिपिटेशन है उसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर ये थोड़ा डाटा भी बता देता हूँ। देखें, जब हम बताते हैं, कोई ख़बर बताते हैं, कोई हमारे अपनी तरफ से कोई तज्ज़िया तबसरा कुछ भी नहीं होता। जब होता तो मैं बता देता हूँ कि मेरा ये तज्ज़िया है। जो वहाँ पर इदारा बता रहा होता है या कोई मौसमियाती मॉडल बता रहा होता है, अकॉर्डिंगली हम वही चीज़ आपको बताते हैं, उसमें कोई थोड़ी बहुत भी तब्दीली नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने पहले बताया कि 200 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर इस तरह की बारिश होगी, और कुछ मकामात पर इस तरह की बारिश हुई है जिसकी वजह से काबुल दरिया निचले दर्जे के खिलाफ 76,000 क्यूसेक तक आ गया। कुरम दरिया, गंबेला दरिया, सवात दरिया, तो इनमें इतना पानी आ गया। मंगला डैम में अप स्ट्रीम जो है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब वहाँ पर 150-100 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। अब उन्होंने बताया, ये तो एक्यूरेट था। अब नेक्स्ट वो बताते हैं, जो वो साथ साथ हम आपको बताते रहते हैं। तो बहरहाल आइंदा हफ्ते बारिश के हवाले से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में चागी, दालबदीन, खारान, कोयटा, यानी आज जो बारिश होनी है रात गए तक और सुबह तक, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सरफुल, नोश की हरनाई, योब, कलात, खुजदार, बारखान, मस्तोंग, सिबी, कोलू, नसीराबाद और लोरालाई में 5 अप्रैल से जो है, यानी परसों की बात इन्होंने की है, 7 अप्रैल तक, यानी आज रात गए इसका ज़्यादा क्लाइमैक्स बनेगा। वक्फे वक्फे से तेज़ हवा और आंधी के गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और कहीं यालाबारी भी हो सकती है और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि 6 अप्रैल आज, यानी उसमें पंजगोर, तुरबत, केच, आवारान, मकरान, साहिल जो मकरान का है उसमें ग्वादर, पसनी और माड़ो और लसबेला में भी हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते तो चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शागला, बुनीर, कोहिस्तान, मालाकंड, बटग्राम, मानसरा, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, मर्दान, नौशहरा, पिशावर, कुरम, बाजोड़, महमद, खैबर, औरकजई, सवाबी, चारसदा, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लक्की, मरवत, टांक, डेरा इसमाइल खान और वजीरिस्तान में 6 अप्रैल यानी आज से 9 अप्रैल के दौरान बेशतर मकामात पर वक्फे वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और कहीं जालाबारी भी हो सकती है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। 7 और 8 अप्रैल के दौरान बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है, इन कल और परसों। ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है। अब आपने पंजाब की बात सुन लें। पंजाब और इस्लामाबाद में बरी गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह, खुशाब, नूरपुर, थाल, गुजरात, गुजरांवाला, हाफसाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, पाकपतन, उकाड़ा, कसूर और साहिवाल। इसमें 6 अप्रैल की शाम, यानी आज 6 अप्रैल की शाम रात से लेकर 9 अप्रैल के दौरान बेशतर मकामात पर वक्फे वक्फे से तेज़ हवा, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब आप कहेंगे कि आप तो 7 की बात कर रहे हैं और उसके बाद देखें 7, 10, 11, 12 बजे तक, तो इसका कल 7, 10, 11, 12 बजे तक ज़्यादा है। बाकी जो उन्होंने लिखा वो कुछ इलाके जो है अपर पंजाब के, वस्ती पंजाब में कहीं बादलों के टुकड़े वुकड़े रहेंगे। बाकी जो इसका ज़्यादा क्लाइमैक्स है वो यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यानी आज रात 12 बजे से कल मंगल 12 बजे तक है। अब इसमें उन्होंने दीगर जो इलाके हैं जनूबी पंजाब के, उन्होंने भी बात की है, उनकी भी बात किया है। डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोट अद्दू, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, बक्कर, लिया, मुल्तान और खानेवाल में 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश है। वही बात आ गई ना कि जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ जनूबी पंजाब वगैरह की, इन इलाकों में जो है वो 7 अप्रैल, 6 और 7 अप्रैल की उन्होंने बात की है। तो 6 आज रात और सुबह तक यहाँ पे बारिश होगी। बाकी जनूबी पंजाब में मौसम जो है बिल्कुल खुल जाएगा, कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है मज़ीद बारिश के। अलबत्ता 7 और 8 अप्रैल को इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार और बलाई अजला में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो सकती है। वही ना कि 7 और 8 को उधर शिफ्ट हो जाएगी आगे और इधर जो है ख़त्म हो जाएगी। अब सिंध में जो है सक्खर, कश्मीर, घोटकी, जामशोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शदाद कोट में कहीं कहीं तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश, जालाबारी भी हो सकती है। और उसमें उन्होंने कहा कि
ताहम दादू नौशहरो फिरोज शहीद बेनज़ीराबाद सांगड़ मीरपुर खास मोटियारी हैदराबाद टंडू मोहम्मद खान टंडू अलैया ठट्ठा बदीन सुजावल और कराची में 6 अप्रैल को हल्की यानी आज हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है और कहीं कुछ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में दयामीर स्तूर गज़र सकरदू हंजा गिलगित गांचे और शिकर में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक यानी ये कल से 9 अप्रैल तक बारिश है मुख्तलिफ मकामात पर। जबकि कश्मीर की अगर बात की जाए तो उसमें भी चंद मकामात पे बारिश का इम्कान है, जिसमें वादी नीला मुजफ्फराबाद पुंछ हटिया बाला बाग हवेली सदनोती कोटली भिम्बर मीरपुर खास मीरपुर आज़ाद कश्मीर मीरपुर खास तो सिंध में है। 6 से 9 अप्रैल के दौरान अक्सर मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ ज़्यादा तेज़ हवाओं का इम्कान है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हो सकता है, सोलर पैनल का फसलात वगैरह का कुछ इलाके ज़ेर आब भी आ सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर यही है कि राहत गया आपके लिए मुश्किल है जनूबी पंजाब के दोस्त अहबाबों के लिए या कुछ वस्ती पंजाब के दोस्त अहबाब के लिए कि बस रात 12 बजे से कल 12 बजे तक, उसके बाद अगले 4 दिन बेहतरीन मौसम है। आप कटाई करेंगे, जो भी आपने अपने मामलात देने तरतीब देने वो देंगे। अब दरियाओं का डाटा इसका का डाटा आज मंडे को सोमवार को अपडेट होगा, तो फिर डैम्स लेवल सारा कुछ मैं बताऊंगा, शाम को शायद बताऊंगा क्योंकि शाम को लाजमी बताना है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होगी बारिश की तो उसमें शाम को बताना आपको ज़रूरी है। गंडा सिंह वाला पर 0 सुलेमान की पर 4800 इस्लाम पर 2202 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 1190, शादरा पर 821, बल्लो की पर 6270, सिदनई बराज पर 4300 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 20636 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, तो मेरे ख्याल में 30,000 क्यूसेक गालबन होगा, कुछ नहरों को दिया जा रहा होगा। खान की पर 14,200 क्यूसेक, कादराबाद पर भी 14,200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। त्रिमुबराज से 6,300, अच्छा मैंने गलती में त्रिमुबराज का 63,200 क्यूसेक लिख दिया, हालांकि ये गलत है, मेरे ख्याल में 6300 क्यूसेक है, आप समझ लें 6,302 क्यूसेक है, इस तरह का शायद 6300 क्यूसेक आप समझ लें त्रिमुबराज पर। पंजनद पर 5,062 क्यूसेक है। मंगला डैम से 8,330 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। त्रिबेला डैम से 8,000, काबुल दरिया में जो डाटा रात गए का है वो 68,917 क्यूसेक है, लेकिन अब जब नया डाटा अपडेट होगा तो ये काफ़ी लेवल कम हो चुका होगा। कालाबाग पर 69,539 क्यूसेक, अच्छा खैराबाद अटक पर 1,19,000 क्यूसेक भी हुआ था वहाँ पर लेवल। चश्मा पर 69,000 क्यूसेक, तौसा पर 41,000, गुड्डू पर 38,000, सक्खर पर 12,000 और कोटरी पर 6,560 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। गुजारिश आपसे वही हस्ब साबिक कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।